हेलो बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी का भूगोल का अध्याय मानव विकास पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मानव विकास सिद्धांत से यथार्थ तक प्रगति का असली पैमाना क्या। तो हम मानव विकास की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मानव विकास की हम बात करें, ये मानव विकास है क्या। और आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा कि ये मानव विकास की जो हम बातें कर रहे हैं, ये शब्द ही ऐसा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि मानव का विकास। तो मानव का विकास में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पैसे की बात आती है कि लोग पहले कम कमाते थे, अब ज़्यादा कमाते हैं। तो यही शायद मानव का विकास है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि अभी तक लगभग कई दशकों से ये देखा जाता रहा है कि मानव की हम विकास की बात करते हैं तो अक्सर इसमें देखा जाता रहा है कि हम सिर्फ पैसे आर्थिक रूप से विकास की बात करते रहे। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति के पास पैसा हो जाए तो पैसे से सभी चीज जैसे जीवन की गुणवत्ता, अवसर, स्वतंत्रता, सब चीज आसानी से प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये जो हम विकास की अवधारणा की बात करते हैं, ये हमें समझना होगा कि ये सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा इसका मतलब इस सूचकांक मानव के विकास के निर्धारण की बातें की गई। तो आप याद रखिएगा, और जो मैं बातें बताऊंगा हो सकता है इस वीडियो में आपको पीडीएफ जो स्क्रीन पर दिख रहा हो उसमें ना लिखा हो, लेकिन जो बच्चे सुन रहे होंगे वो मेरी बात यदि सुनने के बाद लगी ये इम्पोर्टेंट है तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, उसमें उतार भी लेंगे ये अपना नोट्स। और वीडियो के अंत में इससे संबंधित जो भी सवाल एग्जाम में आते रहे हैं उसका लिंक आपको डाल दिया जाएगा। ये आप मेरे टेलीग्राम पारस कॉन्सेप्ट से पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि विकास की अवधारणा की जो बात आती है, इसका निर्धारण करने पर सबसे ज़्यादा बल पहली बार 1990 में कहा जाता है। पाकिस्तान के एक सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था महबूब उल हक, जिन्होंने ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जाने माने अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने उनका नाम था, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, महबूब उल हक ने 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था। और जब वो पहली बार मानव विकास सूचकांक का निर्धारण उन्होंने किया था तो उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा कहा जाता है जोर उन्होंने दिया था कि मानव का विकास का मतलब है आत्मसम्मान, और ऐसा आत्मसम्मान जो उन्हें खुद कमाने का मौका दे। और दूसरा है कि उनकी विकास ऐसा हो जिसमें उसके स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो। तभी जब व्यक्ति के पास ये तीन चीज रहेंगे तो वो खुद अपना विकास आर्थिक रूप से कर सकता है। लेकिन इसी संदर्भ में एक थे भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम था अमर्त्य सेन। उनका भी ये मानना था कि विकास का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि विकास का जो मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि है, ये कथन किसका है। आप नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। विकास का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि करना है, ये कथन किसका है। तो जब आपसे ये पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है अमर्त्य सेन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे। तो ये हम बात कर रहे थे कि 1990 के दशक से इसकी शुरुआत की जाती रही है, और आज तक कहा जाए तो मानव के विकास की बात होती है। लेकिन उसकी कुछ इकाइयां हैं, कुछ अवधारणाएं हैं जिसके 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 तहत हम भारत की या अलग अलग देशों के विकास की बात की जाती है। तो आपको याद रखना है यहाँ से कि महबूब हक के द्वारा ये मानव विकास की बात की गई थी, जो पहली बार ये 1990 के दशक में हुआ था। और इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी था, इनका एक सेंटेंस भी मुझे याद आ रहा है। इन्होंने बताया था कि, या आपसे पूछा जाए सवाल भी था, आप वहाँ भी लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। मानव विकास व्यक्तियों का एक ऐसा विकास है जो मानवीय क्षमताओं को बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मानव विकास एक ऐसा विकास है जो मानवीय क्षमताओं को बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो इस हम मानव विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो इसमें दो वर्ड आता है। एक आता है, आप सुनते होंगे अक्सर, वर्ड दोनों सेम लग रहा है लेकिन दोनों में कुछ असमानताएं भी हैं।
जैसे एक वर्ड है, आप देख रहे होंगे बच्चे, वृद्धि, और एक है विकास। वृद्धि मतलब ग्रोथ, बढ़ना, और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब जो कुछ चीज बना देने से किसी काम को आसान कर देता है। जैसे इसमें अंतर एग्जाम में आते भी रहे हैं, तो जो 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ये सवाल भी बनता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो आपसे जब ये पूछा जाए तो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं, लेकिन इसको समझिए कि वृद्धि के मतलब यहाँ जो बात करता है ये है ग्रोथ, बढ़ना। जैसे कोई बढ़ता है, जैसे एग्जाम में कोई नंबर लाता है, देखते हैं कोई 10 नंबर, कोई 20 नंबर, पहली बार में 10, फिर 20, तो ऐसे ये क्या ग्रोथ करते चला गया। मतलब वृद्धि जो एक मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, जिसकी वैल्यू को हम लोग मापते हैं, समय के साथ उनमें सुधार होता है तो उसके मान जो है, मात्रा है उसकी बढ़ती चली जाती है। तो ये पहला अंतर हुआ। और सेम ये विकास की बात करें तो ये होता है, विकास का मतलब गुण, मतलब गुण का वैल्यू बढ़ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक स्कूल खोल दिया गया, तो स्कूल खोलने से क्या हुआ, जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते वो पढ़ रहे हैं, और पढ़ करके क्या हुआ, अपने मानसिक विकास किए। और जब वो पढ़ेंगे और वो पढ़ लिख कर जब एग्जाम देंगे तो शुरू में हो सकता है कम नंबर हो, लेकिन पढ़ते पढ़ते हो सकता है उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाए, तो वो अच्छे अंकों से पास कर जाए, अच्छे नंबर लाए और ज़्यादा नंबर लाए, तो ये उनकी वृद्धि हो गई। मतलब विकास होगा तभी वृद्धि हो सकती है। दूसरा अंतर ये देखा जाए दोनों में, तो इसमें कहता है ये दोनों सही बात है, कोई बच्चा प्लस में भी जा सकता है, मार्क्स उसके माइनस में भी जा सकता है, लेकिन विकास जब एक बार किसी चीज में की जाता है तो उससे हमेशा धनात्मक मतलब पॉजिटिविटी होने, जैसे स्कूल बनने से उससे नेगेटिविटी हो ही नहीं सकता, सड़क बनने से कोई गलत हो ही नहीं सकता, मतलब वो एक हमेशा बेहतर मतलब पॉजिटिव ही काम हो सकता है। विकास होता है हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बना देने के बाद सड़क हो, पुल हो, हॉस्पिटल हो, तो उससे कुछ गलत ही हो सकता है, किसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन वृद्धि जो होती है वो सकारात्मक वृद्धि भी हो सकती है और धनात्मक वृद्धि हो सकती है। तीसरा है, जैसे समय के साथ, अभी हमने ये बताया कि आज बच्चा कमजोर है तो कल थोड़ी कमजोर रह जाएगा, तो इसलिए तीसरा जो हुआ, समय के साथ बदलती रहती है। वृद्धि जो होता है बदलती है, लेकिन विकास जो है यह समय के साथ ये भी बदलती है। मतलब दोनों में ये समझिए, तो दोनों में ये समानता हो गई, तो दोनों जो है समय के साथ बदलता है। बात सही है, आज हॉस्पिटल है तो आज हो सकता है 500 बेड का हो, कल 1000 बेड का हो, जरूरत के साथ। और वृद्धि भी यही है कि संख्या बढ़ सकती है समय के साथ। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है 12th के वर्ग के बच्चों के लिए, तो ये आर्ट्स जो पढ़ते होंगे उन्हें जरूर याद रखेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे। विकास और वृद्धि, तो ये विकास की एक अवधारणा है जो हम यहाँ पर देखते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे पैसे का, तो पैसे जैसे मतलब प्रति व्यक्ति आय, तो आपसे ये भी पूछा, ऐसे तो ये इकोनॉमिक्स का है, आप ये 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, तो यदि पूछ दिया भी जाए आपसे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो आप सीधा लिख सकते हैं इसका परिभाषा, वह आय जो किसी देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है, प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं यहाँ लिखा भी हुआ है कि देश का टोटल जितना एक वर्षों में जितना आय कलेक्ट होता है और जितनी जनसंख्या है उससे भागा दी। जैसे आज के समय में हमारा लगभग 140 प्लस करोड़ जनसंख्या है, यदि उससे भाग दे दिया जाए तो हम पता कर सकते हैं कि एक व्यक्ति कितना कमाता है। यहाँ नीचे एक स्टेटमेंट भी लिखा है मैंने, मानव विकास का लक्ष्य पूरे मानव जाति का कल्याण है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास शामिल है। एक वर्ड और भी है, क्या सिर्फ धन से ही मानव कल्याण संभव है? ये तो नहीं है, क्योंकि मानव कल्याण के लिए धन नहीं और भी चीजें जरूरत होती है। धन के अलावा समानता होनी चाहिए, उनके बीच बंधुत्व होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए सवाल भी है और ये बच्चे आप सोचिएगा भी। ठीक है, तो इसलिए ये आपको जरूरी हो जाता है। एक तो सवाल यहाँ प्रति व्यक्ति आय का, और ये भी पूछ सकता है मानव कल्याण के लिए क्या संभव है, आपको कई सारी चीजें बतानी होंगी। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि जाति, मानव जाति का कल्याण करना है तो इसमें 3 चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। एक तो पहला हो जाएगा आपका सामाजिक विकास होना बहुत जरूरी है। सामाजिक मतलब समाज के बीच जो एक विचार है, भावना है, उसका प्रसार होना जरूरी है। दूसरा, आर्थिक रूप से पर व्यक्ति को जो भी कमा रहा है, यदि कोई पढ़ कर जा रहा है या जो जैसा काम उनके ज्ञान के ना उसको उनको मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हर राज्यों में देखते होंगे प्रति व्यक्ति आय, इसीलिए खासकर बिहार के, आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं और बिहार के स्थिति आप देख रहे हो, तो बिहार के ज्यादातर व्यक्ति बाहर जाकर या अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं। और संस्कृति विकास का मतलब संस्कृति की जो अपनी पहचान है, जो मूल सिद्धांत है, उसका विकास होना चाहिए।
जैसे लोगों के बीच भाईचारा हो, एक दूसरे का सम्मान हो, संस्कृति के जो हमारे पूर्वजों की दी हुई जो संस्कृति परंपरा है उसका विकास हो, ना कि उसको कहा जाए गलत है तो गलत अवधारणा को बढ़ाना, सही को महत्व ना देना, तो ये सब चीजें ऐसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये मानव विकास का एक छोटा सा अंश आता है जिसमें आर्थिक रूप से प्रति व्यक्ति आय की जरूरत पड़ती है। और अभी मैं बता भी रहा था, इसकी चर्चा भी किया भी कि 1990 के दशक में इसकी चर्चा हुई, क्योंकि विकास उस समय, क्योंकि हमारा देश लगभग जब 90 के दशक में आया तो हर चीज बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की और कई सारे विद्वानों ने इसको गहनता से लिया। इसलिए देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कहीं ना कहीं मानव विकास की बातें होती है और इसको एक मतलब HDI के तहत देखते होंगे, एक संस्था है UNDP, 1990 में ये कहा जाता है प्रकाशित भी हुई। और प्रकाशित के दौर पे कहा जाता है कि उन्होंने गहनता से इसको UNO में कहा जाता है कि इसको सीरियस लिया और इसको बट हमेशा देखते होंगे हर साल एक इंडेक्स भी आता है कि भारत भुखमरी में या व्यापार के मामले में या पढ़ाई के मामले में कौन से नंबर पे, हर एक चीज़ों का डाटा वहाँ मानव विकास के तहत दिया जाता है। तो इसमें भी 1990 के दशक में कहा जाता है कि ये चीज़ों को ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा महत्व दिया गया, जिसमें कहीं ना कहीं मानव विकास रिपोर्ट की बातें यहाँ, इसलिए इसमें हमने लिखा भी है कि मानव विकास रिपोर्ट के जो प्रतिपादक है प्रकाशित हुआ 1990 के दशक में, इसको किया गया। और यहाँ देख रहे होंगे कि मानव विकास सूचकांक की बात किया जाए तो 193 देशों में 191 देशों का सूचकांक मापा जाता है, जिसमें 3 चीजें देखी जाती है। एक आपकी देखी जाती है, यहाँ देखी जाती है, एक तो स्वास्थ्य आपका देखा जाता है, दूसरा साक्षरता देखा जाता है, तीसरा संसाधनों की पहुंच। क्योंकि ये 3 चीजें जो है मानव विकास को मापता है या मानव विकास की अवधारणा को सिद्धांतों को फुलफिल करता है। यदि जिन देश में ये 3 चीजों की कमी है या इसमें नकारात्मकता है तो इसे सुधारने की बहुत जरूरत है, ताकि मानव विकास का मतलब मानव का असली विकास हो सके। इसलिए जरूरी है कि मानव विकास को चीजों को ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाए। इसलिए कभी कभी एक सवाल भी आता है आपसे, यह इसी पर पूछ दिया जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट, आप हेडिंग बनाकर इसको लिख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 में प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट ने मानव विकास को लोगों के सामने विस्तार की प्रक्रिया को परिभाषित किया, जिसमें 3 चीजें जो अभी देख रहे होंगे यहाँ पर 3 चीजें, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन, मतलब जीवन मतलब पहुंच उनकी की कल्पना की गई। कब से की गई आपको याद रखना है, ठीक है। और मानव कल्याण की हम बात करें अब तो याद रखना है इसके 4 स्तंभ है, और ये आ भी चुके हैं एग्जाम में कि मानव विकास के 4 स्तंभों को परिभाषित करें। तो 4 स्तंभों को आपको परिभाषित करने की तो एक एक करके समझते, पहले तो समता समझिए। समता मतलब क्या लगता है, बराबर, बराबरी का अधिकार। तो इसमें कहा गया कि समता का मतलब होता है, यहाँ लिखा भी है, लोगों को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच, लिंग, प्रजाति, आय और जाति के भेद और संसाधन मिलना। मतलब समानता की जो बात यहाँ की गई है, ये क्या कहता है, ये कहता है यहाँ कि लोगों को जो संसाधन है बिना भेदभाव के, लिंग हो, जाति हो, बिना भेदभाव के मिल जाए। तो ये सबसे बड़ा स्तंभ है, बेस है मानव विकास का। दूसरा है सतत पोषणीयता का मतलब होता है कि कोई चीज यदि बना रहे हैं, यूज प्रयोग कर रहे हैं, तो सोच समझ के कि आने वाले समय में किसी और को भी अवसर मिल सके या उसको बढ़ावा दिया जाए। जैसे आज हम पानी यूज कर रहे हैं, या पानी के अलावा मान लीजिए पर्यावरण जितने भी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो आज ही खत्म ना कर दिया जाए, बल्कि आने वाले पीढ़ी को इसका लाभ मिले। इसीलिए हम लोग को सतत मतलब सोच समझकर प्रयोग करना, विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग कर सके। तीसरा है आपका उत्पादकता और चौथा सशक्ति। उत्पादकता का मतलब प्रोडक्शन, तो यहाँ लिखा भी है, मानव कार्यों के संदर्भ में उत्पादकता साक्षरता बढ़ाकर बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराकर कार्य क्षमता में निरंतर। सही बात है, यदि मान लीजिए बेहतर शिक्षा दिया जाए, स्वास्थ्य सेवा दिया जाए, तो बच्चे पढ़े लिखे होंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो उनके पास जो आइडिया या कहीं काम करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। यदि हम
बीमारी पड़ जाए, स्वास्थ्य ठीक न रहे, समय से पहले हम बीमार पड़ने लग जाएं, तो ये मानव के काम जो उनकी क्षमता है कुछ कर गुजरने का, तो उसमें क्या होगा, उसमें उत्पादकता नहीं होगी। मान लीजिए हम पढ़ लिख एक अच्छा स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल या सहायक कार्य के लिए भी काम में आ सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको यहाँ समझना है। चौथा जो था हमारा सशक्तिकरण का मतलब होता है कि सब व्यक्ति समय से मतलब अपनी आवश्यकता जो है उनकी शासन व्यवस्था में जरूरत उसको पूरा किया जा सके। जैसे एक व्यक्ति है जो हो सकता है आने वाले समय में अपना खुद पावर का प्रयोग कर पाते, ज्ञान का प्रयोग करके एक अच्छा वकील, टीचर, सेना, प्रशासनिक अधिकारी, नेता, राष्ट्रपति या कोई भी अपना एक पद पर बैठ सकता है। तो इसका मतलब विकल्प चुनने के अवसर मिलते हैं। सतत विकास जब होते हैं तो उसे अवसर चुनने का मौका मिलता है। तो ये चीजों को देख करके यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि हम मानव विकास के तहत ये चीज, अभी तक हमने देखा कि 2-3 चीजें सवाल हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। तो एक पहला मानव विकास क्या है, दूसरा प्रति व्यक्ति आय क्या है, या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मानव विकास की अवधारणा या कल्पना कब से की गई, या मानव विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित होती है 93 जिसमें भारत भी आता है हमेशा, यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें कितनी है 3 मापक है, जिसमें स्वास्थ्य, साक्षरता, संसाधन तक पहुंच की बात है। अब हम लोग बात करते हैं स्तंभ के अलावा कि ये सवाल अब अभी हाल में देखा जा रहा है, ये सवाल पूछा भी जा रहा है कि मानव विकास की जो बात होती है उसमें स्वच्छ भारत मिशन, आप देखे होंगे ये 2000 कहा जा सकता है कि 14 से इसकी की गई थी, जो मतलब 2 अक्टूबर 2014 से इसकी कल्पना की गई थी। और लगभग आज सभी देश, लगभग देखिए तो सभी मतलब राज्यों, भारत के राज्यों में इस स्वच्छता की बात की जाती है। और लगभग 2 अक्टूबर 2014 में कहा जाता है माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये एक राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू किया गया था। और इसमें 2 मिशन हैं, उप मिशन इनके किए गए हैं। एक आपका है ग्रामीण और एक इसमें है शहरी मिशन के तहत इसमें स्वच्छता के लिए बात की गई है, जिसमें कहा जाता है कि शुरुआत की गई थी और 2 अक्टूबर 2019 को इसमें एक बातें हुई थी, यहाँ पर लिखा भी हुआ होगा नीचे कि महात्मा गांधी के 150 जन्म दिवस पर कहा जाता है पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे करके इसको लक्ष्य को प्राप्त करना है, मतलब 2019 तक 2014 में किया गया था, प्राप्त करना है। तो ये समस्या थी कि शौच या प्रदूषण जैसी समस्याओं को इसको बाहर निकालने की थी, जिसमें तहत कई सारी योजनाएं लाई गई थी, जैसे स्वच्छ जल मिशन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा है, शौचालय निर्माण है, या खुले में शौच से मुक्ति या स्वच्छ ऊर्जा, घरेलू एलपीजी की बात हो, तो इसकी बात की गई थी। तो आपसे सवाल भी आ सकता है स्वच्छ मिशन योजना के बारे में, ये आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा जाए उद्देश्य क्या था, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कहा जाता है देश के खुले में शौच से छुटकारा दिलाना, ये उद्देश्य पहला। दूसरा, घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना, घरेलू प्रदूषण को कम करने के लिए एलपीजी का उपलब्ध कराना, या जल से होने वाली बीमारियों को रोकना और स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, वायु और सौर ऊर्जा, जिसमें लिखा भी है नीचे, है ना, गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो इन चीजों को लेकर के भारत में कहा जा सकता है कि पर्यावरण चीजों को बढ़ावा दिया गया, जिसमें आप यहाँ देख रहे होंगे लास्ट में कि एक साफ स्पष्ट रूप से ये निकल कर आता है कि हमारे देश में यदि स्वच्छ भारत की बात होती है तो इसका मतलब स्वच्छ भारत मतलब मानव विकास, जिसके लिए आपको ये जैसे पहला जैसे बना दिया जाए, शौचालय की बात की गई, तो शौचालय और स्वच्छ जल की बात की जाए तो इसका मतलब कम बीमारी, यदि बनाया जाए कम बीमारी, जैसे स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ेगी। दूसरा है एलपीजी, एलपीजी से पर्यावरण संरक्षण होगा, सतत विकास होगा अपना। और उसके बाद कहता है सभी के लिए सुविधा, सभी के लिए सुविधा मतलब समान और विकल्प होगा, जिससे समानता और सशक्तिकरण बढ़ेगा। तो इस अध्याय में आप इस वीडियो को एक बार फिर से सुनिएगा जरूर, और सुन करके यदि आपके पास किताब हो उसको एक बार पढ़िएगा, या इससे संबंधित कोई भी सवाल यदि जो पूछे गए हैं जो मैंने तैयार किया है, आप टेलीग्राम से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी इसकी मतलब इससे संबंधित जितने सवाल पूछेंगे वो लिखा हुआ है, जितने इसमें अभी मैंने समझाया शुरू में। और कुछ भी यदि समस्या हो समझने में या कोई छूट गया हो मुझसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल करके कमेंट बॉक्स में जाकर लिख करके मुझे आप बता सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में मैं उसको काफ़ी बता सकूं और ये आपके जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर सकूं।
तो ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताइए और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ऐसे वीडियो और मैं बनाता रहूं। ठीक है, और आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में ये ज़्यादा मददगार साबित हो। धन्यवाद।